मेरे प्रसियों में आपका अपने गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। महारती गज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ जीव विज्ञान के आगे जो प्रारंभिक जीव विज्ञान से पढ़ेंगे कोश का। तो अपन कोश का कुछ पार्ट हो चुका था, उसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया का एक पार्ट और बचा है वो, और उसके आगे कुछ और जो कोशिका के अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों, और बढ़िया है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हम पढ़ेंगे श्वसन के फसल कोश क्रस्चर के बाद 38 एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, बनते हैं। कोश केमनोगोल्जी इसकी खोज करता है। गोल्जी बॉडी की खोज करता है कौन है? केमनोगोल्जी। ये प्यारे साथियों, राजधानी है जल को संचित करता है, या पादप में बड़ा होता है, और जंतुओं में कैसा होता है? छोटा होता है। पादपों में कैसा होता है? बड़ा होता है। क्या? राजधानी। प्यारे साथियों, राजधानी पादप में बड़ा होता है और जंतुओं में छोटा होता है। राजधानी गोल्जी का है। गोल्जी केमनोगोल्जी ने इसकी खोज की थी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी का एक ही चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रॉस चेक के बाद 38 एटीपी ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्यारे साथियों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे और अपन लोग कुछ देखेंगे। प्यारे साथियों, मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि वीडियो एकदम बड़ी ना, और आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। इसके आगे अपन लोग कुछ और देखेंगे। हेलो प्यारे साथियों, हम लोग देखेंगे इसके बाद तारक का है। इसकी खोज किसने की थी? बोरी ने। बोरी ने इसकी खोज की थी। इसमें कोश का विभाजन होता है। तारक का है। अंतःपृथ्वी जाएगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसमें आंतरिक कंकाल होता है और आंतरिक सहायता, यह आंतरिक कंकाल के काम करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण, यह क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। प्यारे साथियों, किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। वसा का निर्माण करता है प्यारे साथियों। और खुरदरी अंतःपृथ्वी जाल का, यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। प्यारे साथियों, इसमें हम लोग इसको देखेंगे। ये इसमें हम प्यारे साथियों देखेंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको समझाते हैं। प्यारे साथियों, ये प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको समझाते हैं। आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। प्यारे साथियों, मैं आपको एक इसके बारे में कुछ समझाता हूँ आपको। प्यारे साथियों, ये है अपना क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ये प्यारे साथियों, ये हो गया है क्या कहते हैं? ये जो अपना एक पार्ट हो गया है, ये हो गया है खुरदरी अंतःपृथ्वी जाल का। खुरदरी अंतःपृथ्वी जाल का, खुरदरी होगी, ये होगी चिकनी। प्यारे साथियों, चिकनी अंतःपृथ्वी जाल का, ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल चिकनी होती। इसमें ये क्या कहते हैं? क्रोमोसोम अंदर छोटे छोटे पाए जाते हैं, ये खुरदरी होती है। ये क्या करती है? चिकनी क्या करती है? वसा का निर्माण करती है। और खुरदरी क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। हमारे प्रोटीन के लिए प्रोटीन का निर्माण करती है। प्यारे साथियों, इसके आगे प्यारे साथियों, अपन लोग इसके आगे कुछ और देखते हैं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करता कौन है? डी डोविल। यह जल अपघटन एंजाइम का काम करता है। कोशिका का पाचन करता है। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, एटम बॉम्ब कहते हैं। इसे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम यह सेल के अंदर पाया जाता है। यह शरीर को, मतलब यह कोशिका को अपने, यह कोशिका मृत कोशिका हो जाती है, उसको अपने खा लेता है और
यह कोशिका और नई कोशिकाओं को जन्म दे देता है साथियों। इसके आगे साथियों हम लोग और देखेंगे साथियों। पहले साथियों हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम, 80 प्रकार के राइबोसोम। 70 प्रकार के राइबोसोम पुरानी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो अर्धविकसित होती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो नई कोशिकाएं होती हैं, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। पहले साथियों देखते हैं और लिखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इसमें क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। दो लेकिन अपन लोग दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम और 80 प्रकार के राइबोसोम। 80 प्रकार के राइबोसोम 70 प्रकार के राइबोसोम पुरानी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, 80 प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाए जाते हैं साथियों। इसके बाद अपन लोग और देखें साथियों केंद्रक। केंद्रक खोज करता है प्यारे साथियों रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है प्यारे साथियों। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों एक और हम बचा है इसका प्यारे साथियों कोशिका का, जिसे कहते हैं जीव द्रव। जीव द्रव में दो होता है, इसको बीच में लिखेंगे प्यारे साथियों। जीव द्रव में एक होता है कोशिका द्रव, एक केंद्रिका द्रव। जो केंद्र में पाया जाता है उसे केंद्रिका द्रव कहते हैं, जो कोशिका अंदर पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, ये है अपनी कोशिका, ये है अपना केंद्र में, ये कोशिका, ये क्या है प्यारे साथियों कोशिका द्रव। ये है कोशिका द्रव, ये केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव प्यारे साथियों। अब अपन कुछ और इसके बाद पढ़ेंगे प्यारे साथियों। हम देखेंगे वर्णक, हरितवर्ण, अवर्णक और वर्णक। हरितवर्णक होते हैं भोजन या भोजन का निर्माण करती हैं, पत्ती तत्वों का निर्माण करती हैं। यह इसमें भोजन का संग्रह होता है। इसमें क्या होता है, भोजन का संग्रह होता है। यह फल तथा जड़ों में पाया जाता है। फल तथा
में पाया जाता है। वर्ण यह रंग प्रदान करता है, यह रंग दान करता है। होगा पहले जाती इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। पैराग्राफ में हम थोड़ा कुछ और लिखवाएंगे, मतलब इसके बाद लिखवाते हैं साथियों। और सब लिखेंगे, अब पहले जाती लिखिए पैराग्राफ में कुछ और सब लिखेंगे। जैसे टमाटर, टमाटर कौन सा वर्ण होता है? टमाटर, टमाटर और मिर्च, टमाटर मिर्च, मिर्च में कौन सा वर्ण पाया जाता है? लाइकोपेज पाया जाता है। लाइकोपेज, लाइकोपेज। गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, गाजर, गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। साथ ही में पाया जाता है कैरोटीन। जैसा कि इसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे। जैसा कि देखते हैं हम लोग कुछ और। जैसा कि हम देखेंगे कोशिका, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो प्राणी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका। और दूसरी होती है साथी यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के साथियों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो कोशिकाएं प्राणी होती हैं, जो प्राणी कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्यारे साथियों इसकी हम आप लोग लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी कोशिका होती हैं जो प्राणी कोशिकाएं होती हैं, जो अर्ध विकसित होती हैं, जिसमें कुछ अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक प्राणी कोशिकाएं कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी कोशिकाएं होती हैं जिसमें पूर्ण अंग विकसित होती हैं, और जो जिसमें पूर्ण अंग विकसित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहती हैं। ये कोशिकाएं नहीं कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें राजधानी छोटी होती है, इसमें राजधानी बड़ी होती है। इसमें तारकाय नहीं पाया जाता है, इसमें तारकाय पाया जाता है। जैसे पहले साथियों अंतर आप लिख सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह पादप में भी होती है और जंतुओं में भी होती है, जंतुओं में होती है। साथियों आज हम यही आपसे पूर्ण विराम लगाते हैं साथियों। अब इसके बाद DNA RNA और बचा है आपका, तो अगली वीडियो में हम आपको लेके आएंगे जो DNA RNA अपन लोग पूर्ण अच्छे से पढ़ेंगे और पूर्ण जोश से और अच्छे से। प्यारे साथियों मैं आपका ऊपर से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।